प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हों। तो यहाँ पर एक शब्द आया है संरेखीय। तो संरेखीय का मतलब होता है एक ही रेखा पर होना। ऐसी स्थिति में अगर तीनों बिंदु इस तरीके से एक ही रेखा पर हों, 1 2 3, और ये एक ही रेखा पर हों तो हम इसे संरेखीय कहेंगे। और जब ये तीनों एक ही रेखा पर होंगे तो त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि त्रिभुज का निर्माण होने के लिए इस तरीके से तीनों बिंदु होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात की है तीनों बिंदु संरेखीय हैं। जब ऐसी स्थिति है कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 होगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि वो तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हैं। और एक ही लाइन पर होने के कारण त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि त्रिभुज बनने के लिए दो बिंदु संरेखीय हो सकते हैं लेकिन तीसरा असंरेखीय होना चाहिए, यानी तीसरा बिंदु एक ही रेखा पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। आपको ये बात ध्यान रखना है, जब भी प्रश्न में पूछा जाए कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं और किसी तीसरी चीज़ का मान ज्ञात करना होता है, जैसे यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है, तो संरेखीय का मतलब होता है क्षेत्रफल 0 कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम प्रश्न देख लेते हैं कि और हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने दो प्रश्न दिए गए हैं और इनमें से हम लोग पहला प्रश्न करते हैं। तो ये पहला प्रश्न है। इसमें हम लोग सबसे पहले ए बी सी मान लेते हैं। कहने का मतलब ये है, पहला बिंदु ए मान लेते हैं, दूसरा बिंदु बी मान लेते हैं और तीसरा बिंदु सी मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे हल। माना ए 7-2, बी 5-1 और सी 3-1। तो क्रमानुसार हमने ए बी सी मान लिया है। इसके बाद हम इन्हें x1/1, x2/2 और x3/3 बना देते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहला बिंदु है ये x1 है और ये y1 है। तो x1 कितना है 7 और y1 कितना है -2। इसी के साथ x2 जो है वो 5 है और y2 जो है वो 1 है। x3 देख लेते हैं। x3 3 है और y3 k है। तो यहाँ पर हमने x1/1, x2/2 और x3/3 निकाल लिया है। अब चूँकि तीनों बिंदु संरेखीय हैं, प्रश्न में दिया गया है, तो संरेखीय बिंदु होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो बिंदु ए बी तथा सी संरेखीय हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि तीनों बिंदु संरेखीय हैं। लेकिन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट x1 1 है तो 2 और 3 यहाँ पे लिख जाएगा माइनस में, फिर प्लस 1 लिख गया है। अब 2 की बात करें तो x2, तो 2 के बाद 3 और 1 यहाँ पे लिख जाएगा। इसके बाद x3 यदि हम यहाँ पे लिखते हैं तो 3 के बाद आता है 1 और 2, तो यहाँ पे लिख जाएगा और बराबर 0 ज्यों का त्यों। आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 अभी हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। मान देख लेते हैं किसका क्या मान है। तो आप ऊपर देखिए x1 का मान कितना है 7, तो यहाँ पे हम रखेंगे 7। y2 देखिए कितना है, y2 है 1, देखिए, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 माइनस y3 कितना है k, तो यही k रख देंगे हम यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं x2 की। तो x2 कितना है 5, तो यहाँ पे हम रख देंगे 5। y3 कितना है k,
माइनस, इसके बाद y1 देख लेते हैं कितना है। तो y1 तो -2 है, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से है इसलिए +2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस x3, तो x3 देख लेते हैं कितना है। यहाँ पे देखिए 3 है, तो ये 3 रख दिया, और y1 माइनस y2 यानी कि -2 -1 इक्वल 0। आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 ज्यों का त्यों, 7 1 माइनस k प्लस 5 k + 2 और +3 और -2 -1 हो जाएगा, -3 माइनस के जुड़ जाएंगे और बराबर में 0। इसके बाद 1/2 7 का आप गुणा कर देंगे, ब्रैकेटों में गुणा करेंगे। 7 एकम 7 माइनस 7 का k में होगा तो 7k प्लस 5 का k में होगा तो 5k प्लस 5 दूनी 10 प्लस माइनस का माइनस और 3 का 9 बराबर 0। इसको और आगे सॉल्व कर देते हैं तो आएगा 1/2। यहाँ पर देखिए धन के 7 हैं, क्योंकि इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है, और धन के 10 हैं तो 17 हो जाएंगे। तो धन और धन के जोड़ लेते हैं तो 17 हुए और उसमें से 9 हमने घटा दिया, तो 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बच जाएंगे, वो भी प्लस के, क्योंकि 17 बड़े थे धन वाले। अब यहाँ पर -7 के और +5 के है, तो माइनस का 2 के जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 के। इसके बाद ब्रैकेट और ये बराबर 0। ये 2 जो है ये बटे में है, तो बटे वाली संख्या यहाँ पे गुणा में चली जाएगी, तो 2 के साथ में 0 का गुणा होगा तो 2 शून्यम शून्य आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 8 - 2 के बराबर 0, और 1 का मतलब 1 का गुणा हो जाएगा तो वही संख्या आ जाएगी। 2 के का हम पक्षांतर इस तरफ कर देते हैं तो +2 के हो जाएगा, और के का मान ज्ञात करना है इसलिए 2 गुणा में है और गुणा वाली संख्या को बटे में ले आते हैं, तो 8/2 बराबर के, तो 2 चौके 8, तो 4 बराबर कितना आएगा के, और के का हमें मान ज्ञात करना था, तो यही अभीष्ट जो है वो के का मान है, तो यही के का अभीष्ट मान है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ पर भी ये आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद ये, तो थैंक यू।